नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं निलय सिंह। सम्मेद शिखर यानी कि पारसनाथ पर्वत यानी कि मरांग गुरु, इसको लेकर रोज नए नए अपडेट आ रहे हैं और एक ताज़ा अपडेट ये है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा है कि सम्मेद शिखर तीर्थ स्थल ही रहेगा, वो पर्यटन स्थल किसी भी रूप में घोषित नहीं होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई की और आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने ये कहा है, क्योंकि जैन समुदाय की आस्था भी इससे जुड़ी हुई है और सदियों से वहाँ पे पूजा हो रही है। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति की है। ऐसे में जैन समुदाय लगातार इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहा था। उन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी प्रदर्शन हुए और अब ये फैसला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा लिया गया है और झारखंड सरकार से भी कहा गया कि उसकी पवित्रता को बरकरार रखे। वहाँ किसी भी किस्म के जो मनोरंजन यानी कि जो पर्यटन स्थल में जो होते हैं जिस तरीके से, चाहे वो मांस का सेवन हो, मदिरा का सेवन हो, उस पर किसी भी तरह की लापरवाही न की जाए, इस पर रोक लगाया जाए। और अब ये जो मामला है वो कहा जाए तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के इस फैसले के बाद इस पर एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ इसलिए क्योंकि कल यानी कि 18 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में खतियानी जोहार यात्रा के दौरान ये कहा कि पारसनाथ मरांग गुरु है और मरांग गुरु ही रहेगा। हालांकि उन्होंने जैन समुदाय की भी उसमें बात कही है और ये भी कहा है कि दोनों ही समुदाय इसमें रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने इस बाबत बयान दिए थे, लेकिन कल उन्होंने जो गिरिडीह में जो बयान दिया है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा है और इसको लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। अगर हम बात करें आदिवासी समुदाय की, तो आदिवासी समुदाय इस पर अपना हक मानता है और मरांग गुरु, जो कि संथालियों के सबसे बड़े देवता हैं और पारसनाथ पर्वत को मरांग गुरु के रूप में देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और वहाँ वो अपनी जो धार्मिक जो रीति रिवाज है वो उसको करते हैं। आदिवासी समुदाय का कहना है कि मरांग गुरु पर्वत ही नहीं बल्कि पूरे देश में जितने भी पर्वत हैं, जितने भी पहाड़ हैं, उन्हें आदिवासियों के हवाले किया जाए। और इसको लेकर आदिवासी सिंगल अभियान के जो अध्यक्ष हैं सालखन मुर्मू, वो मरांग गुरु बचाओ भारत यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और ये आज उनका तीसरा दिन है। इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के इस फैसले पर उन्होंने कहा है कि क्या आदिवासियों की आस्था का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा? क्या उनका धर्म नहीं है? क्या उनकी मान्यता नहीं है? क्या उनके देवता नहीं है? तो ऐसे में आदिवासियों की उपेक्षा क्यों हो रही है? उन्होंने इसे एक साजिश बताया है आदिवासियों के खिलाफ और कहा है कि अब एकजुट होना पड़ेगा, करो या मरो की स्थिति आदिवासियों के समक्ष है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के इस बयान पर यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री का बयान एक तरीके से फिर वो खतियान वाले झुंझुने की तरह है। उन्होंने यही शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं भी यही कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से खतियान 1932 का एक झुंझुना साबित हो रहा है, वही मुख्यमंत्री का भी ये जो बयान है वो भी एक झुंझुना ही साबित हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के इस फैसले के खिलाफ है। तो अब इस पर एक नया मोड़ आया है। अब देखना है कि इस पर आगे क्या होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी और पल पल की जानकारी से आपको हम अवगत कराते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।